क्या एक व्यक्ति के एम्बिशन के लिए पूरी दुनिया भुगत रही है? क्या अमेरिका में मिड टर्म है इसीलिए ये लड़ाई लॉन्ग टर्म चलती जा रही है? यहां जिस तरीके से सिक्कों में छपने का इंतजाम किया जा रहा है, जीते जी डोनाल्ड ट्रंप खुद को अब सिक्कों में वहां छपा हुआ देखना चाहते हैं और यह बहुत जल्द उनकी अभिलाषा पूरी होने वाली है। 250 साल कॉमेमोरेट करने वाला है अमेरिका अपनी आजादी के, और उस दौरान जो विशेष सिक्के जारी किए जा रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप जीते जी उकेरे हुए मिलेंगे। इधर ईरान पर लगातार छठे दिन बमबारी। क्या ये दोनों ही बातें डोनाल्ड ट्रंप का ईगो कैसे सेटिस्फाई हो इसलिए की जा रही हैं? आज इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। क्या मिड टर्म को लेकर ही ये लॉन्ग टर्म मामला चलाया जा रहा है? क्या एक्सटर्नलाइज किया जा रहा है थ्रेट को, इसीलिए चाइना को ब्लेम किया जा रहा है? ये समझेंगे, लेकिन पहले देखिए अमेरिका का ईरान में लगातार हमला ईरान के शहरों में चल रहा है। ईरान शहर के एयरपोर्ट पर बमबारी, अमेरिकी हमलों के बाद एयरपोर्ट पर लगी आग, अमेरिकी फाइटर जेट्स ने बरसाए बम। तस्नीम न्यूज के हवाले से यह बड़ी खबर, यहां पर तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है, ईरान शहर के एयरपोर्ट पर बमबारी, अमेरिकी हमलों के बाद एयरपोर्ट पर आग। अब ये जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, वो पुल हो, वो पावर ग्रिड हो या फिर एयरपोर्ट हो, ये क्या दिखा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेट हो गए हैं? उनके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है? क्या इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से वो बमबारी कर रहे हैं? क्या उनको जेनेवा कन्वेंशन का कोई ख्याल नहीं रह गया है? क्या वो वॉर क्राइम किस चिड़िया का नाम है ये भूल चुके हैं? यहां ये क्या दिखाई दे रहा है, देखिए जरा। ईरान शहर एयरपोर्ट, इसके पहले पावर ग्रिड, रेलवे लाइंस और पुलों पर हमले। 6 पुल, महत्वपूर्ण पुल, उन पर हमले किए गए। वो आगे आपको बताऊंगा। यहां पर देख लीजिए वो तस्वीर जो एयरपोर्ट पर हमले के दौरान की तस्वीर है। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। ईरानी एयरपोर्ट पर अमेरिका ने दागी मिसाइल, फाइटर जेट से एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक। ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमले के बाद बड़ी तबाही हुई है। यहां दूसरी तस्वीर भी आपके सामने रख रहा हूं, उसी खबर से जुड़ी हुई। पहले आपको डिफरेंट एंगल से मैंने ये दिखाया और अभी आप देख रहे हैं एक दूसरे कैमरे से कैप्चर की हुई उसी घटना की तस्वीरें। ये जो यहां पर हो रहा है ये एक सिलसिला है जो छठे दिन आज लगातार जारी रहा। यहां छठे दिन जिस तरीके की बमबारी की गई है, और ये सब शुरू हुआ होर्मुज में कुछ एक जहाजों पर ईरान की तरफ से किए गए हमलों की वजह से। और ये हमले तब हुए जब अभी पूरा ईरान अपने सर्वोच्च नेता को श्रद्धांजलि देने में, खामेनेई को श्रद्धांजलि देने में और उनको सुपुर्दे खाक करने की तैयारी में लगा हुआ था। उस दौरान ये हमले बोले गए और उसके बाद से अमेरिका ने छठे दिन आज ये बमबारी लगातार जारी रखी हुई है। और अब जो परिवर्तन इसमें दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि पहले तो जो सैनिक अड्डे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा था, अब पावर ग्रिड को नहीं छोड़ा जा रहा है, पुलों को नहीं छोड़ा जा रहा है, एयरपोर्ट्स को नहीं छोड़ा जा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप की किस तरीके की स्ट्रैटेजी है, खास तौर से तब जब उनकी अपनी पार्टी के नेता उनको यह बता रहे हैं कि इस स्ट्रैटेजी से आप कभी ईरान को जीत नहीं पाएंगे, जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे तब तक एरियल अटैक से आप जीत नहीं पाएंगे। ये किसने कहा है ये भी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपका आज के मेहमानों से परिचय करा देता हूं। मेजर जनरल के सिन्हा आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डिफेंस एनालिस्ट अचल कुमार मल्होत्रा मेरे साथ आज की इस चर्चा में हैं, और मुझे लगता है आज उसी देश से मुझे इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं जिसके बारे में विशेष रूप से आज हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो एम्बेसडर अचल क्या समझते हैं उनसे हम जानेंगे, और प्रोफेसर भरत बराई इंडियाना यूनिवर्सिटी अमेरिका से हमारे साथ आज एक बार फिर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सैयद आसिफ रिजवी, पश्चिम एशिया के एक्सपर्ट, ईरान के मामलों के विशेष जानकार, वो भी हमारे साथ हैं। प्रसून शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, विदेश मामलों के जानकार, अभी वो स्क्रीन पर आपको जरूर दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस बहुत जल्दी हमारे साथ होंगे। लेकिन पहले यह खबर देख लीजिए, अमेरिका का होर्मुज गन में भी हमला, यह खबर भी देखिए। अमेरिका ने एक और पुल को टारगेट किया। अमेरिकी हमलों में काफी नुकसान की खबर है। यहां एक के बाद दूसरा इस तरीके से 6 पुलों को नष्ट किया गया है, पावर ग्रिड को नष्ट किया गया है। और आपको याद होगा ईरान ने 3 दिन पहले यह कहा था कि अगर हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होने लगे तो हम हूतियों को यह कहते हैं कि वो बाब अल मंदेब पर जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दें और वहां से ट्रैफिक की आवाजाही रोक दें। तो अब होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब की बारी आ गई है, क्योंकि जाहिर है मामला उससे आगे बढ़ गया है। हूतियों को क्लियर सिग्नल दिया गया था, तो पूरी दुनिया में ये तांडव, ये हाहाकार जो मंदी और महंगाई की वजह से, क्योंकि फ्यूल जो है वो शॉर्ट होता जा रहा है पूरी दुनिया में, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इसका जिम्मेदार किसको माना जाएगा? इसका जिम्मेदार अमेरिका को माना जाएगा,
अमेरिका को नहीं डोनाल्ड ट्रंप को माना जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं ईरान को माना जाएगा, ईरान को नहीं IRGC को माना जाएगा, किसको माना जाएगा? यह फैसला आगे हमारे एक्सपर्ट से चर्चा में आप कीजिएगा।